Namaste everyone. This International Yoga Day, we will be practicing postures which are ideal for absolute beginners or long term practitioners. We are focusing on postures which are ideal for weight loss, overall health management, and toning of the muscles. So, without further delay, grab your mats, get on your comfortable corner, and let's begin. हम लोग स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार से। हम लोग 2 साइकिल्स करेंगे। स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द मैट, चेस्ट के सामने दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में लेकर आएंगे। इनहेल, रेज्ड आर्म, सेकंड स्टेप, और एक्सेल यू विल ट्राई टू रीच योर टोज टू पदहस्तासन। राइट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचलनासन। दोनों पैर पीछे, दंडासन और फलकासन। नीज और चेस्ट और चिन नीचे जाएंगे, अष्टांग नमस्कार। धीरे से ऊपर आएंगे, भुजंगासन कोबरा में। एक्सेल करते हुए पर्वतासन। इनहेल, वापस से राइट लेग आगे आएगा, अश्व संचलन आसन। एक्सेल करते हुए धीरे से दोनों पैर आगे, पदहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्व हस्त आसन। एक्सेल, नमस्कार आसन। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल, पदहस्तासन। इनहेल, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा अब साइकिल कंप्लीट करने के लिए। दोनों पैर पीछे, नीज नीचे, चेस्ट और चिन नीचे, अष्टांग नमस्कार। धीरे से ऊपर, शोल्डर्स कान से दूर जाएंगे, भुजंगासन में। एक्सेल करते हुए पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे आएगा, अश्व संचलनासन। दोनों पैर आगे, पदहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन, और एक्सेल, नमस्कार आसन। एक और साइकिल। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल, पदहस्तासन। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, अश्व संचलन। दोनों पैर पीछे, प्लैंक। नीज, चेस्ट और चिन नीचे, अष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए भुजंगासन। एक्सेल करते हुए पर्वतासन। इनहेल, राइट लेग आगे आएगा, अश्व संचलन। दोनों पैर आगे, पदहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन, और एक्सेल, नमस्कार आसन। लेफ्ट साइड से इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल वापस से नीचे टोस की तरफ। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचलन। दोनों पैर पीछे, प्लैंक। नीज, चेस्ट और चिन नीचे, अष्टांग नमस्कार। इनहेल, भुजंगासन। एक्सेल, पर्वतासन। चेस्ट थाइस के पास, हील्स फ्लोर के पास। लेफ्ट लेग आगे आएगा, अश्व संचलन। दोनों पैर आगे, पदहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन, और एक्सेल, नमस्कार आसन। आप इसके 2 या 3 राउंड्स और कर सकते हैं। अब हम लोग सारे पोस्चर्स करेंगे। ऑल दीज पोस्चर्स आर स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर टोनिंग ऑफ द मसल्स, वेट लॉस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम लोग सबसे पहला पोस्चर करेंगे, उत्कटासन और चेयर पोज। अपने पैरों को, फीट को हिप विथ डिस्टेंस, कमर की दूरी में रखेंगे। हाथों को रेस करेंगे और अपने थाइस को फ्लोर के पैरेलल पोजीशन में लेकर आएंगे। Ensure that your arms and your spine is lengthened and your knees are not crossing your toes. आपके knees आपके toes के पीछे रहेंगे। आपकी breath deep रहेगी, and expand your chest as you inhale and exhale as you slowly exit the posture, bringing the arms on the side. Next posture, we'll proceed to warrior poses. All the warrior poses are excellent for your leg strength. पहला pose is warrior 1. Right foot outward, left foot inward, and your body will turn towards the right side. You'll slowly bend your right knee. Ensure that your knee is not crossing your toe and your thigh is almost trying to be parallel to the floor. Do not put too much effort in case you have any knee issue. Raising the arms up, you will stretch your arms and lengthen the spine. The back thigh muscle is also engaged at the same time. As you inhale, come back, and exhale, repeat the posture on the other side. Make sure that your hips are in the squared position, as in your right hip is trying to enter the hip socket and your left hip is trying to move back from the hip socket. So your right hip is moving forward and your left hip is moving back. Your arms are not getting loosened. Inhale and exhale. Release the posture. Now slowly we will move to the next posture. This is Warrior 2, Veerbhadrasana 2.
वापस से राइट फुट आउटवर्ड, लेफ्ट फुट 45 डिग्रीज इनवर्ड। अपने राइट नी को वापस से बेंड करते हुए दोनों आर्म्स को रेस्ड पोजीशन में रखेंगे। Make sure that your arms are not loosened and your back is not arching and your upper body is not slanting towards the right side. Keep your legs strong. Keeping the palms on the waist, straighten the knees and repeat the posture on the other side. Inhale to prepare and exhale to reach down. The thigh is trying to get parallel to the floor. If it is not entirely parallel, that's absolutely not a problem. Try to go as deep as your own body allows. Ensure you're connected with your breath. Deep breath in, release, and deep breath out, standing towards the front of the mat. Next pose is Devi Asan or Goddess pose. वापस से side position में आएंगे, right leg पीछे, right foot outward, left foot outward. So all the toes are pointing outward and you will go down as low as you can. ये posture आपके inner thighs के लिए बहुत अच्छा होता है. It tones your inner thigh muscles. Here you will try to keep your upper arm parallel to the floor and forearm parallel to each other. And ensure that your hips are not pushed back. You're not arching your back. So your tailbone is slightly coming towards your pubic bone. Your inner thigh muscles engaged and your knees are trying to push back. Slowly releasing the posture, you stand in the front of the mat again. We are done with the standing position. Now we will proceed towards few of the seated and lying down positions, the prone positions. Salutation, raised arms, forward bend, and both the legs back. Give a gentle stretch in down dog and come in a seated position with the legs extended to the front. Next pose is boat pose और नवासन. ये हमारे कोर के लिए बहुत अच्छा होता है. इसको आप 3 to 4 times और even 5 times repeat कर सकते हैं. अपने thighs को पकड़ेंगे and your feet are trying to be in line with the knee. यहाँ पे भी hold कर सकते हैं. If you can go one notch higher, you can release the legs. If you can go even higher, you can try to straighten the legs. Micro bending of the knees are allowed. You try to keep your legs straight, but if you micro bend the knee, that's totally fine. You keep breathing deeply. Keep your legs strong and you slowly release the pose. Now slowly, we will be entering the next pose. That's फलकासन, इसको दंडासन भी बोलते हैं, और प्लैंक पोज. ऑल फोर्स पोजिशन में आएंगे और धीरे से अपने राइट लेग को पीछे स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे स्ट्रेच करेंगे. योर टोज आर नाइसली टक्ड इन. You will try to keep your top of the head, tailbone and your heel in the same straight line. आपका shoulder आपके wrist से ऊपर रहेगा and you will not sink your hip down or up in mounting. You can also modify the posture, keeping your elbows down, so coming in elbow plank position if keeping the palm on the floor is too much for you. यहाँ पे again your head, your lower back is in the same line. You will keep breathing deeply and you will keep your core engaged. Slowly releasing the posture, you can come in child's pose. Take a small rest here before we proceed towards the other posture. धीरे से you will lie on your stomach in your prone position. Next pose का नाम है Shalabhasan or we also call it locust pose. While after lying on your back, you will try to lift your thighs off the mat and your chest off the mat as well. You will keep your arms stretched. आप inhale करते हुए थोड़ा सा और lift करोगे हर बार बिना अपने knee को bend करे. Exhale करते हुए you will relax there. Now slowly we will be proceeding towards the next pose, which is side plank position. This is also a very good position, good posture for your arm strengthening and your ab toning. Coming in the plank position, you will turn to the side, raising your right arm up in the air.
इंश्योर आपका लेफ्ट पाम आपके लेफ्ट शोल्डर के नीचे है. फॉर मॉडिफिकेशन यू कैन कीप द टॉप लेग, ऊपर वाला पैर थोड़ा सा आगे, या फिर आप पूरी तरीके से नी बेंड करके फुट को फ्लोर पे रख सकते हैं. You will keep trying to push your hips up so that your body is not sinking down. This will require a lot of core strength. मॉडिफिकेशन के लिए आप अपने लेफ्ट एल्बो को या फिर नीचे वाले हाथ के एल्बो को भी नीचे रख सकते हैं. And you can hold the position for at least 10 to 20 counts. Staying there and exhale as you release, rest in child's pose. After you're done with the right side, you will repeat the posture on the other side. And over there also you will try to hold the pose for at least 10 counts or 10 breath. आपकी breathing लंबी होनी चाहिए. You should be able to feel your deep inhalations and long exhalations. Once you are done on the other side as well, take a gentle rest in child's pose. Relax. Now that we are done with all the postures, we will finally be proceeding towards a little breathing. किसी भी comfortable seated position में आ जाएंगे. पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, or anywhere you are comfortable. You can also extend the legs and sit in case of knee issues, or take the support of the wall. अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख देंगे. Your tip of the fingers and your thumb are touching each other, and they are resting on the top of your thighs. पूरा अवेयरनेस, अटेंशन इनवर्ड्स. गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर. अपने माइंड को शांत रखेंगे और अपने शरीर को हल्का. अब धीरे से राइट पाम को चेस्ट में रखेंगे और लेफ्ट पाम को अपने बेली पे रखेंगे. थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे. जैसे इनहेल करेंगे आपका चेस्ट एक्सपैंड करेगा, आपके राइट पाम में प्रेस करेगा. और एक्सहेल चेस्ट अंदर. इनहेल चेस्ट बाहर, एक्सहेल चेस्ट अंदर. 4 to 5 राउंड. फिर धीरे से बेली ब्रीदिंग करेंगे. आपका पेट बाहर, प्रेसिंग ऑन योर लेफ्ट पाम, और पेट अंदर, अवे फ्रॉम द लेफ्ट पाम. इसके भी 4 to 5 राउंड्स माइंडफुली. फिर धीरे से ओवरऑल योगिक ब्रीदिंग पे प्रोसीड करेंगे हम लोग. इनहेल चेस्ट बाहर और पेट बाहर. एक्सहेल पेट अंदर, चेस्ट अंदर. इसके 4 to 5 राउंड्स रिपीट करेंगे. वंस यू आर डन, पाम्स को चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा, prayer position में लेकर आएंगे. Take a deep breath in. As you take a deep breath out, bow down your head with a feeling of complete surrender to divinity, inside out, everywhere around. Rub your palms and place cup-shaped palms on the top of the eyes. Massage your forehead, your cheeks and chin in upward direction. Neck and the shoulders, thighs and the knees. Slowly bring your palms in front of your face. Slowly open your palms. Even more slowly open your eyes and look at your palms. That's all. Thank you so much for joining me.